अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का पूरा वायरल मॉडल पेपर जो कि मुझे मिल चुका है। यानी कि सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला अगर हम बात करें जिसमें से मुझे जो पेपर मिला है 835 सीजी का मुझे मॉडल पेपर मिला है। तो ये जो मॉडल पेपर है इतना इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। सबसे पहला जो मॉडल पेपर मुझे मिला है सामाजिक विज्ञान का ही मिल गया है ना। तो देखो इसमें से 2026 का वायरल मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, देखो यहाँ पर देखो जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, मार्च निकल गया है ना, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया। मतलब इन 5 महीनों में अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए। देखो मेरे पर जो आज मैं लेकर के आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। बिल्कुल आप लोग इसी मॉडल पेपर को तैयार करके चले जाना, बस स्टूडेंट बस जा करके छाप देना है ना। और जैसे आप लोग इस मॉडल पेपर को याद करके पूरा पढ़ करके जाओगे, बिल्कुल सेम आप लोगों को यही वाला मॉडल पेपर दे दिया जाएगा। देखो सबसे पहले आप लोगों को पहला काम देखो क्या करना है, पेपर देने जाना तो सबसे पहला काम होता है पेपर को पढ़ना है ना। तो सबसे पहला काम होता है पेपर को पढ़ना, मतलब समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया रहेगा। अगर आप लोग पेपर को नहीं पढ़ोगे तो आप लोग सीधा फेल कर दिए जाओगे, कॉपी आपसे छुटा ली जाएगी। पूर्णांक आपका का रहने वाला है 70 और ये है मेरे पास 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखो अब हम आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहला देखो काम क्या करना है, पेपर को पढ़ना है ना। अब यहाँ पर हमने हमारे सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश को देखेंगे। निर्देश में देखो क्या कह रहा है कि नोट लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब जैसे ही पेपर देने जाना तो सबसे पहला काम करना है कि पेपर को पढ़ना है। अगर आप लोग पेपर नहीं पढ़ोगे तो अब जो एग्जाम सेंटर में जो टीचर होंगे ना वो आप लोगों को फेल भी कर सकते हैं। उनका लाल पेन अगर चल गया आपकी कॉपी पर तो समझो आपका काम हो गया है ना, आप फेल हो जाओगे। अगला देखो अब यहाँ पर देखो निर्देशात्मक नंबर 1 कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अब सबसे पहला ही काम आपको करना है, सबसे पहले जाना एग्जाम सेंटर में, सीधा अपना बोर्ड वाला पेपर खोलना, सीधा पढ़ने लगना है ना। किसी से कोई मतलब भी ना रखना, सीधे एकदम पढ़ाई स्टार्ट। अब देखो निर्देश नंबर 2 कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होगा। और निर्देश नंबर 3 देखो खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेन कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें, है ना। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो पेपर रहने वाला है उसमें 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे और आप लोगों को एक अलग से देखो OMR सीट भी दी जाएगी, है ना। OMR सीट दी जाएगी जिसमें से आप लोगों को सिर्फ नीला और काला पेन का यूज करना है और अदर पेन नहीं यूज करना है। जैसे कई बच्चे हरा पेन ले जाते हैं, पीला पेन ले जाते हैं और बैंगनी पेन ले जाते हैं, लाल पेन ले जाते हैं, तो इनका यूज नहीं करना है। निर्देश नंबर 4 खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर OMR उत्तर पत्रक पर ही दें, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है कि खंडा के जितने भी प्रश्न हैं खंडा के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर ही देने। अब कई बच्चे क्या करते हैं उनका उत्तर कॉपी में लिख देते हैं, है ना, और फिर बाद में कहते हैं मुझे तो नंबर ही नहीं मिले। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जो आप लोगों को जो OMR सीट दी जाए उसी में उत्तर लिखना है, ना कि कॉपी में उत्तर लिखना है। अगला देखो OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटने तथा इरेजर का प्रयोग न करें, है ना। तो आप लोगों को जो OMR सीट दी जाएगी तो उसमें इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। अब कई बच्चे इरेजर भी उसमें चलाने लगते हैं और रबड़ भी चलाने लगते हैं, कई बच्चे तो उसमें कुछ ना कुछ चलाने लगते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगला निर्देश नंबर 7 पढ़ेंगे कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, है ना। तो प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित दिए गए। निर्देश नंबर 8 पढ़ेंगे खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, खंड आ वर्णनात्मक और खंड 2 जो है वो तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं और खंड बा में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ ही दें, है ना। तो सभी खंड बा में जितने भी खंड बा में प्रश्न है सबके उत्तर आप लोगों को एक साथ देने हैं। अगला निर्देश नंबर 10 पढ़ेंगे कि प्रथम प्रश्न से शुरू कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न ना तो उस पर समय नष्ट ना करें। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, प्रथम प्रश्न से शुरू करना है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करना है और मानचित्र तक करते जाना है। अब जो प्रश्न आप लोगों को ना आता उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें। निर्देश नंबर नेक्स्ट है 11 है कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को इतना पूरा पढ़ लेना है, सही से पढ़ लेना है और पूरा समझ लेना है। अगर आप लोग समझे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो आपके लिए ही समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर आप लोग फेल कर दिए रहोगे
और एग्जामिनर जो होगा सीधा आप लोगों की कॉपी छुटा लेगा, है ना। वो कहेगा कि अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसको फेल कर दीजिए, क्योंकि इसने तो पहले से ही अपना OMR शीट खोल दी, पहले से अपनी कॉपी खोल दी, ये तो पेपर हल करने लगा, इसका काम खत्म करो। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खंड आ 20 प्रश्न, बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे, सेम रियल एकदम यही होब्रू, यही प्रश्न आप लोगों को बोर्ड में रखे हुए मिलेंगे, है ना। इससे से बाहर कोई प्रश्न आएगा भी नहीं। अब देखो बात करते हैं खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, 1 नंबर का आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, है ना। अब देखो मैं पूरा मॉडल पेपर ही लीक कर दिया, पूरा मॉडल पेपर लीक हो चुका है, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ यही वाला मॉडल पेपर एकदम छप गया है बोर्ड में, है ना। एक बार एग्जामिनर वगैरह ज़मीन पर उतर आए ना तो ये वाला मॉडल पेपर आने से नहीं रोक पाएगा। अगला देखो निर्देश, अब यार प्रश्न नंबर 2 कि रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त और लौ की नीति जो थी बिस्मार्क ने अपनाई थी, है ना। तो आप लोग इन प्रश्नों को नोट भी करते चलिए, है ना, क्योंकि ये मॉडल पेपर लीक हो चुका है। अब सामाजिक विज्ञान को पढ़ने की क्या ज़रूरत, अब सामाजिक विज्ञान पढ़ने की क्या ज़रूरत, अब तो पेपर मिल ही गया है ना। अब देखो यहाँ पर देखो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, 1 नंबर का आएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी, 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए। प्रश्न नंबर 4 कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए, सीधा 1 नंबर का आएगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1915, है ना। तो प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में, 1 नंबर का आएगा। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का स्कोर पहुँचा 5 नंबर, है ना। तो 5 नंबर को यहाँ से आप लोगों का स्कोर पहुँच चुका है, तो मैंने आप लोगों के 5 नंबर पक्के करा दिए। अब चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, सीधा देखो 6 नंबर का आएगा, सीधा 1 नंबर का आएगा। 6 नंबर के प्रश्न भी बताएंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो इसका सीधा आप लोग राइट आंसर कर देना 1914, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 कि मार्टिन लूथर कौन था। तो मार्टिन लूथर जो था ये धर्म सुधारक था। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा जयदेव, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जो आप लोगों का जो स्कोर पहुँचा वो 8 अंक का स्कोर पहुँच चुका है, बिल्कुल सेम होब्रू यही पेपर छपने वाला है ना। तो सभी के सभी प्रश्नों को नोट भी करते चलिए, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों के पेपर में ये पेपर छप चुका है, बिल्कुल सेम बोर्ड एकदम यही वाला मॉडल पेपर आपको देगा, है ना। बिल्कुल इससे बाहर कोई मॉडल पेपर आएगा भी नहीं। अगला प्रश्न को प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 करें कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पीला, भूरा, लाल, काला। तो इसमें लाल को सही करेंगे, मतलब लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, 1 नंबर का आएगा। यहाँ से स्कोर आप लोगों का पहुँचा 9 अंक। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि निम्नलिखित में मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो 1 नंबर का आएगा। अब देखो काली मिट्टी हो गई, पीली हो गई और लेटराइट मिट्टी हो गई। पीली मिट्टी में हम मृदा कर सकते हैं, पीली मिट्टी में हम खेती भी कर सकते हैं, लेकिन सीमेंट में हम कोई खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम सीमेंट में खेती करेंगे तो जम जाएगी, है ना। और फिर इसके बाद उसमें कोई खेती ही नहीं होगी सीमेंट में। तो इसलिए हमारा जो गलत ऑप्शन होगा वो सीमेंट हो जाएगा। तो सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं होगा। आप लोग मुझे कमेंट में भी करके बता देना कि मैंने कितने प्रश्नों को सही जवाब दिया है ना। तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि चिपको आंदोलन संबंधित है, 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया मृदा संरक्षण, बी ऑप्शन दिया है वन संरक्षण, सी ऑप्शन दिया जल संरक्षण, डी ऑप्शन दिया वायु संरक्षण, है ना। तो बिल्कुल 100% एकदम कन्फर्म मॉडल पेपर लाए हैं, एकदम लीक हो गया पेपर। इसका राइट ही आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सलाल बांध जो है चिनाव नदी पर बनाया गया है ना। तो 1 नंबर का आएगा। 12 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए, टिका टेंशन अब फाइनली अब तो पेपर लीक ही हो गया है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। अब जो प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 हमसे देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 करें कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल कौन सी है, 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी रोपड़ की फसल है, 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि इन निम्नलिखित में से कौन सी लौह खनिज है, 1 नंबर का आएगा, है ना। तो ये जो 3 प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और शायद यही वाला मॉडल पेपर एकदम छप चुका है। अब देखो आगे कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चना।
अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि निम्न में से कौन सी रोपड़ की फसल, इसका राइट आंसर करेंगे गन्ना। अब प्रश्न नंबर 15 में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, प्रश्न नंबर 15 में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि प्रश्न नंबर 15 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न लाते हैं स्क्रीन पर कि 16, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई। जो संसदीय प्रजातंत्र की जो स्थापना हुई वो किस देश में हुई, तो मुझे इसका जवाब देना है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई। 4 ऑप्शन अपनी तरफ से पढ़ लेना, 4 ऑप्शन अपनी तरफ से पढ़ लो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। सीधा 1 नंबर का टकराएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला देखो प्रश्न नंबर 17 कि किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ, तो ये तो बहुत ही सरल है प्रश्न की, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, है ना। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करते हैं कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी है, मतलब वोट डालने, मताधिकार की आयु कितनी, वोट डालने की आयु कितनी है। तो भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। पहले क्या हुआ करती थी, पहले 18 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब 18 वर्ष कर दी गई। यहाँ से स्कोर आप लोगों का पूछा, 18 अंक का आप लोगों का स्कोर पहुंच चुका है, यानी कि 18 नंबर आपके पक्के हो गए, पूरे कंप्लीट हो गया 18 नंबर। इसको देखेंगे प्रश्न नंबर 19, देखो क्या कह रहा है कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ, तो इसका सीधा डायरेक्ट 26 जनवरी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। अब देखो यहाँ से आप लोगों का 20 नंबर पूरा का पूरा पक्का हो गया। अब आगे बात करते हैं, कुछ प्रश्न होंगे जो 4 नंबर के पूछे जाएंगे और कुछ नंबर प्रश्न होंगे 6 नंबर के, और मानचित्र संबंधी पूरा का पूरा पेपर हल करवाने वाले हैं। अब देखो यहाँ से पूछा जाएगा कि खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि इस तरीके से पूछा जाएगा, है ना, कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, सीधा 4 नंबर का आएगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसका वर्णन तो आप लोग कर ही सकते हो ना, इसका आंसर तो आप लोग निकाल ही सकते हो, क्या दिक्कत है। और ये इसका अब देखो अथवा करके दिया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। तो अब देखो आप लोगों को ये करो या फिर ये करो, 2 में से 1 कर देना बस है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ये भी 4 ही नंबर का आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध ने यहाँ पर होगा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, स्पष्ट करें। ये भी 4 ही नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर अब देखो इसमें अथवा करके दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना, तो जल्दी से नोट कर लो, मैं आप लोगों को कुछ समय भी दे रहा हूँ नोट। प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है कि मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण लिखें, सीधा 4 नंबर का आएगा, टकराएगा सीधा 4 नंबर का कि मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण भी लिखिए। अथवा करके दिया गया काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताएं बताइए, मतलब काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये मुझे सब कुछ बताना है ना। अगला देखो प्रश्न नंबर 4 कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, ये भी 4 ही नंबर का आएगा। और ये अथवा करके दिया है, मतलब 16 नंबर का आपका ये यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, और 20 नंबर का वो हो गया, मतलब 36 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। 36 नंबर का एवरेज पहुंचा। आप जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी के सभी 6-6 नंबर वाले प्रश्न होंगे, है ना, बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अब जो वीडियो स्टार्ट होने वाली वो 6-6 नंबरों वाली है। ये देखिए पूरे के पूरे 6-6 नंबर वाले प्रश्न लेकर के आए हैं। वर्णनात्मक सेकंड कि इटली के एकीकरण में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए, मतलब जो इटली के एकीकरण है उसमें क्या क्या बाधाएं आई हैं और उसमें प्रमुख बाधाओं मतलब प्रमुख समस्याओं का वर्णन कर देना है। फिर इसके बाद हमें बताने कि महामंदी का क्या आशय है, इसके प्रमुख 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है ना, लेकिन कितना बड़ा प्रश्न, अब उसमें क्या दिक्कत, जब आप लोग अपना 6 नंबर लाओगे तो 6 नंबर के लिए आप लोगों को एक बड़ा प्रश्न भी दिया जाएगा, 6 ही नंबर का आएगा। अथवा करके चांस दिया गया, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि गुटेनबर्ग कौन था, वह एक प्रसिद्ध है और मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है, ये आप देखिए, है ना। तो 2 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए। अब 2 में से आप लोग एक आंसर तो कर ही सकते हो, 2 में से, है ना। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर नेक्स्ट 7 नंबर कह रहा है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए, सीधा 6 नंबर का टकराएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली प्रमुख समस्याओं को लिखिए, सीधा 6 नंबर का आएगा, है ना। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो आप लोग इसका आंसर लिख देना कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पर जो ये चल रहा है 6-6 नंबरों का जो सीरीज चल रहा है फाइनली यहाँ पर फिनिश होता है ना, फाइनली फिनिश होता है।
और बचा आप लोगों का मानचित्रकार। तो मानचित्र देखो इसमें समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मानचित्र वाला है। तो फाइनली आप लोग फिर उसको देख लेना, है ना। तो मानचित्र के लिए मैं आप लोगों से अलग वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए आप लोग इतना ही मॉडल पेपर तैयार कर लो जितना मुझे मिला है, और फिर इसके बाद आप लोगों को क्या टेंशन, अब तो पेपर मिलेगी, अब जा करके पूरा पेपर ऐसा ही उतार देना और यहाँ से 17 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे।